नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 85 प्लस यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि प्रक्षेपीय विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? आलसी टाइप, शासकीय टाइप, तिकड़मी टाइप, बचकर निकल जाने वाले जैसे। तो इसका राइट होगा 1 नंबर, यानी कि आलसी टाइप है वो एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीक, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी वाक्य पूर्ति तकनीक। वाक्य पूर्ति तकनीक SCT प्रक्षेपी विधि है। कौन सी है वाक्य पूर्ति तकनीक? कौन सी है? एक प्रक्षेपी विधि है जिसका प्रतिपादन किसने किया था? पाइने व टेंडलर ने। किसने किया था? पाइने व टेंडलर ने। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रेंडसेन ने, एंडरसन ने, J.S. प्लांट ने, एलिस ने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि J.S. प्लांट ने व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तकें लिखी थी। और इस पुस्तक में क्या व्याख्या की गई थी कि बालक का व्यक्तित्व व मानसिक स्वास्थ्य परिवार की निर्धनता से प्रभावित होता है। किससे? यानी कि परिवार की गरीबी के कारण क्या होता है? बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेजमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? गोलाकृति, आयताकृति, दुर्बल, लंबाकृति। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि दुर्बल। कौन सा रहेगा? दुर्बल। क्रेसमेर के अनुसार कितने प्रकार का बताया था? क्रेसमेर ने 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। कौन कौन से? सुडोलकाय, लंबकाय या जिसे हम क्रिस्काय भी कहते हैं, गोलकाय जिसे साइक्लोऑड कहते हैं, और चौथा कौन सा है? विशालकाय जिसकी इसे क्या कहते हैं? हम डिस्प्लास्टिक कहते हैं। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया वह है अल्फ्रेड पंडोरा, E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर, सिगमंड फ्रायड। इसका राइट ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। अवचेतन ना चेतन व ना अचेतन, जैसे किसी को वस्तु देकर भूल जाना, या कभी कभार हमारे हो जाता है कि हाँ हमने उसे चीज़ दी थी लेकिन अब याद नहीं हमें किसने दी है। इस प्रकार की सिचुएशन हो जाना, तो वो क्या होता है? अवचेतन। क्या होता है? अवचेतन। इसका उल्लेख किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने इसका उल्लेख किया था। इसे सुलभ स्मृति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवचेतन को सुलभ स्मृति भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची हाथवे व मैकलेन द्वारा बनाई गई है। कब बनाई थी? 1940-43 में। यह व्यक्तित्व आविष्कारिका में आती है। किस में आती है? ये व्यक्तित्व आविष्कारिका में आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के अवयव पित्त, वाइल, वात, वायु और कफ म्यूकस है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रियाशास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर, यानी कि प्रकार सिद्धांत। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि है जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, कहलाती है प्रश्नावली। व्यक्तिक अध्ययन,
निर्धारण, मापने, प्रक्षेपण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यानी व्यक्तिगत अध्ययन, क्योंकि ये इसे क्या कहते हैं, हम केस स्टडी भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा मान प्रतिपादित किया गया था, तो टाइडमैन ने क्या कि इस व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली को प्रतिपादित किया गया। इसमें क्या होता है कि जिसमें बालक के भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक क्या होता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इस मान प्रणाली में क्या किया जाता है कि बाल बच्चा है उसको भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक उस संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है पारुप सिद्धांत, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि पारुप सिद्धांत। रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल हैं 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफेद कार्ड, 5 काले व 5 सफेद कार्ड तथा 5 बहुरंगी कार्ड और 10 बहुरंगी कार्ड। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। IBT टेस्ट यानी कि विधि, इंक ब्लॉक टेस्ट को हम क्या कहते हैं, स्याही दबाव परीक्षण। इसका प्रतिपादन किसने किया था, हरमन रोशा ने किया था। कब किया था, 1921 में। और कहाँ किया था, स्विट्जरलैंड के हैं हरमन रोशा। इनके क्या कि एक बिंदु के आधार पर मूल्यांकन किया। इन्होंने क्या कि एक बिंदु के आधार पर मूल्यांकन किया, स्थान, विषय वस्तु, मौलिकता और निर्धारिक। इनके टोटल कितने कार्ड थे, इनमें 10 कार्ड इन्होंने लिए थे। इन्होंने टोटल कितने कार्ड लिए थे, 10 कार्ड लिए थे, जिनमें क्या कि 5 बिल्कुल काले व सफेद थे और 5 क्या है बहुरंगी थे, जिनमें से क्या कि 2 काले व लाल और 3 क्या रहे थे, अन्य रंग के रहे थे। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है, पिट्यूटर ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर यानी कि पीनियल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब मान लीजिए जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर व्यक्ति क्या होता है, बौना हो जाता है, और ज़्यादा सक्रिय होने पर व्यक्ति क्या है, अत्यधिक लंबा हो जाता है। फिर दूसरी थी हमारी कि एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किससे प्रभावित करती है, तो वो करती है सबसे ज़्यादा संवेगों को, क्योंकि अगर एड्रिनल ग्रंथि के कारण ही क्या है कि हमें ज़्यादा गुस्सा आता है और कम होता है, तो इसी के द्वारा क्या है कि संवेग प्रभावित होते हैं। फिर एक थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक क्रियाशील होने पर तो व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, तनाव, चिंता और बेचैनी बढ़ जाती है। हम कभी कभार कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बेचैनी सी फील हो रही है, तो वो क्या है कि थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। अगर वो कम हो जाती है तो व्यक्ति को क्या होता है, थकान, व्याकुलता व मानसिक दुर्बलता हो जाती है। यौन ग्रंथि। यौन ग्रंथि में क्या कि एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन क्या होती है, 2 ग्रंथियाँ होती है। एस्ट्रोजन है तो वो क्या इसमें पाई जाती है, मादा में, और टेस्ट्रोजन है वो क्या होती है, पुरुष में पाई जाती है। ये किसको प्रभावित करती है, ये करती है लैंगिक विकास को प्रभावित। किसको करती है, लैंगिक विकास को प्रभावित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, सिगमंड फ्राइड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान बताते हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड का संबंध किससे होता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से। एडलर का मनोविश्लेषण सिद्धांत, लेकिन एडलर का मान लो कि किससे संबंध होता है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान से। जेन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान, ये क्या है, राइट है। लेकिन जुंग किससे संबंधित होता है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत से। किससे, विश्लेषणात्मक सिद्धांत से। तो इसका राइट ऑप्शन था 3 नंबर। रोसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग थे, 3 पर थे, 5 पर थे, 10 पर थे या 2 पर है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 पर, क्योंकि 5 बिल्कुल काले व सफेद थे, 2 काले व लाल रंग व 3 क्या थे, विभिन्न रंग के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे, होलिंगवर्थ, मार्गरेट मीटेड, स्टेनहोल, फ्राइड। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर यानी कि मार्गरेट मीटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया है, स्पेंगर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, युंग के द्वारा और क्रिश्मर के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि युंग के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, आनुवंशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा पर,
सामाजिक आर्थिक स्तर पर। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि आनुवंशिक प्रभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेंस आइसेक के द्वारा, आरवी केटल के द्वारा, गॉर्डन आलपोर्ट के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि हेंस आइसेक के द्वारा। फिर है कि आइजैक ने क्या बी में उपागम दिया था। आइजैक ने क्या दिया था? बी में उपागम दिया था, जिसमें क्या कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए थे? 3 प्रकार। अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, भावात्मक स्थिरता बनाम अस्थिरता, मनोस्थापिता बनाम सामाजिकता। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर जरूर कर देना कि जल्दी से हमारी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है क्योंकि डेंगू बुखार होने के कारण क्या कि खड़े होकर चलना भी बहुत मुश्किल है। प्लीज़ आप हो सके उतना सपोर्ट करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।